इसमें बहुत यूज कर रही है। मैं प्रभात कुमार, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय खगौल, आपके लिए भारतीय ओलंपिक पदक विजेताओं पर एक श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हम इसमें बात करेंगे कि पदक उसके धर्म की, उसके जाति की, उसके लिंग की, उसके स्थान की या उसके पृष्ठभूमि की मोहताज नहीं होती। अगर होती है तो उसके कठिन परिश्रम की, उसके निरंतरता की, उसके जुनून की, उसके दृढ़ निश्चयता की। तो श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आइए आज बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले एवं इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो भाला फेंक के साथ भारत की झोली में पहला गोल्ड मेडल डाल दिया। नीरज ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर, दूसरे में 87.58 और तीसरे प्रयास में 76.79 मीटर जेवलिन फेंका। इस प्रतिस्पर्धा में दूसरे और तीसरे स्थान पर चेक खिलाड़ी रहे। नीरज चोपड़ा की इस जीत के साथ ही भारत के टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक हो गए और यह किसी एक ओलंपिक खेल में सबसे अधिक पदक लाने का भारत का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में भारत ने 6 पदक जीते थे। इसके साथ ही नीरज ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 के 10 मीटर राइफल शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। पहली बार ओलंपिक में खेल रहे नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन राउंड में ही दोनों ग्रुप में सबसे ऊपर रहे थे, जब 23 वर्षीय इस एथलीट ने 86.65 मीटर भाला फेंका था। नीरज ने इसी साल अर्थात 2021 के मार्च में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 3 में 88.07 मीटर जेवलिन थ्रो के साथ ही अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था। जून 2021 के महीने में पुर्तगाल के लिस्बन शहर में हुए मीटिंग सिडे डी लिस्बोआ टूर्नामेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा का जन्म सन 1997 में 24 दिसंबर को भारत देश के हरियाणा राज्य के पानीपत शहर में हुआ था। नीरज चोपड़ा के पिता का नाम सतीश कुमार है और इनकी माता का नाम सरोज देवी है। नीरज चोपड़ा की 2 बहनें भी हैं। भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा के पिता हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के एक छोटे से गांव खंडरा के किसान हैं, जबकि इनकी माता हाउसवाइफ है। नीरज चोपड़ा की कुल 5 भाई बहन हैं, जिनमें यह सबसे बड़े हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व की किसी भी बड़ी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज सिर्फ दूसरे भारतीय एथलीट हैं। नीरज की कहानी शुरू होती है पानीपत के एक छोटे से गांव से। यहाँ लड़कपन में नीरज भारी भरकम होते थे, करीब 80 किलो वजन वाले। कुर्ता पैजामा पहने नीरज को सब सरपंच कहते थे। फिटनेस ठीक करने के हिसाब से वो पानीपत के स्टेडियम में जाने लगे और दूसरों के कहने पर जेवलिन में हाथ आजमाया और वहीं से सफ़र शुरू हुआ। बेहतर सुविधाओं की तलाश में नीरज पंचकुला शिफ्ट कर गए और पहली बार उनका सामना राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से हुआ। उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। जब राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगे तो खराब क्वालिटी वाली जेवलिन की बजाय हाथ में बढ़िया जेवलिन आई। धीरे धीरे नीरज के खेल में भी तब्दीली आ रही थी। जब 2016 में भारत पीवी संधू और साक्षी मलिक के मेडल का जश्न मना रहा था, तो एथलेटिक्स की दुनिया में कहीं और एक नए सितारे का उदय हो रहा था। ये वही साल है जब नीरज ने पोलैंड में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। जल्दी ही ये युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाने लगा। उन्होंने गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 86.47 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो 2018 में एशियाई खेलों में 88.07 मीटर तक जेवलिन थ्रो कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था और स्वर्ण पदक भी जीता। लेकिन 2019 नीरज चोपड़ा के लिए बेहद मुश्किलों से भरा रहा। कंधे के चोट के कारण वे खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद कई महीनों तक आराम करना पड़ा। फिर 2020 आते आते तो कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब घायल होने की वजह से नीरज को इस कदर परेशानी हुई हो। 2012 में जब वो बास्केटबॉल खेल रहे थे तो उनकी कलाई टूट गई, वही कलाई जिससे वो थ्रो करते हैं। तब नीरज ने कहा था कि एक बार उन्हें लगा था कि शायद वे न खेल पाएं, लेकिन नीरज की मेहनत और उनकी टीम की कोशिश से वो उस पड़ाव को भी पार कर गए।
आज की तारीख में भले उनके पास विदेशी कोच हैं, बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट हैं, पर 2015 के आसपास तक नीरज ने एक तरह से खुद ही अपने आप को ट्रेन किया, जिसमें घायल होने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। हालांकि उसके बाद ही उन्हें अच्छे कोच और दूसरी सुविधाएं मिलने लगी। भारत सरकार के द्वारा उन्हें अच्छे जर्मन कोच की सुविधा दिलवाई गई और समय समय पर उचित सुविधा जैसे विदेशी टूर, विशिष्ट कोचिंग कैंप और विदेशी कोच इत्यादि भी मुहैया कराई जाने लगी। रियो ओलंपिक में खेलने से नीरज चूक गए थे, क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन मार्क वाला थ्रो तब लगाया जब क्वालिफाई करने की आखिरी तारीख निकल चुकी थी। ये नीरज के लिए दिल टूटने वाला अनुभव था। लेकिन टोक्यो में नीरज ने ऐसा नहीं किया। जेवलिन तो नीरज का पैशन है, पर बाइक चलाने का भी नीरज को बहुत शौक है, और साथ ही हरियाणवी रागनियों का भी। पंजाबी गाने और बब्बू मान उनकी प्ले लिस्ट में होते हैं। कभी शाकाहारी रहे नीरज अब अपने खेल की वजह से नॉन वेज भी खाने लगे हैं। खाने की बात चली है तो खिलाड़ी को डाइट के हिसाब से चलना ही पड़ता है, पर गोलगप्पों को वे अपना पसंदीदा जंक फूड मानते हैं। उनके लंबे बालों की वजह से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मोगली के नाम से भी जानते हैं, शायद लंबे बालों और फुर्तीलेपन की वजह से। यह फुर्ती नीरज को ओलंपिक तक लेकर आई है। नीरज अभी 23 साल के हैं और उनकी नज़र 2024 के पेरिस ओलंपिक पर है। अवार्ड्स की बात करें तो भारत सरकार द्वारा उन्हें 2018 में अर्जुन अवार्ड, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सेना द्वारा 2020 में विशिष्ट सेवा मेडल, 2022 के रिपब्लिक डे में परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इन्हें देश के चौथे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी इस वर्ष अर्थात 2022 में। सच है कि सफलता पृष्ठभूमि की मोहताज नहीं होती है तो सही दिशा में किए गए परिश्रम की, जो दुनिया के सबसे बड़े मंच पे खड़ा कर देती है। बहुत आभार और बधाई नीरज चोपड़ा को। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब अगली बार मिलेंगे सफलता के आयाम गढ़ने वाले एक नए कहानी के साथ। सत्यमेव जयते।